बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। आज के इस खास वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीपीएससी से नियुक्त होने वाले प्रधान शिक्षकों के सैलरी कैलकुलेशन के बारे में। सैलरी कैलकुलेशन एक इम्पोर्टेंट मुद्दा हो जाता है, न केवल आपके पेमेंट के लिए बल्कि जब आप प्रधान शिक्षक के रूप में अपने विद्यालय में योगदान देंगे उसके बाद हर महीने आपको अनुपस्थिति विवरणी बना करके भेजना होता है। तो उस अनुपस्थिति विवरणी में आपको सैलरी कैलकुलेट करके देना होता है। न केवल अपना सैलरी कैलकुलेट करके आप भेजेंगे बल्कि अपने अधीनस्थ सभी शिक्षकों के सैलरी को कैलकुलेट करके अनुपस्थिति विवरणी में सबमिट करना होता है। तो सैलरी कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसको आप अपने सैलरी से समझिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपकी जो सैलरी बनेगी वो कितनी बनेगी और किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ कहाँ पे कौन सा डिडक्शन होगा उसको समझना है, डिडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, नेट सैलरी क्या होती है, ग्रॉस सैलरी क्या होती है। तो इन सारे बिंदुओं को आज अच्छे से समझ लीजिएगा, तो फिर आपको आने वाले टाइम पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सैलरी कैलकुलेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पार्टिकुलर्स को समझना और जो एक्चुअल रेमिटेंसेस हैं यानी कि जो पारिश्रमिक मिलती है उसको समझना। तो पार्टिकुलर्स क्या क्या होते हैं इसको समझिएगा सबसे पहले। तो पार्टिकुलर में सबसे इम्पोर्टेंट है बेसिक पे, और बेसिक पे जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है प्रधान शिक्षकों के लिए वो है 30,500 रुपये। तो 30,500 रुपये के ऊपर ही आपका सारा कैलकुलेशन होता है। इसके बाद होता है डीए यानी कि महंगाई भत्ता, इसको कहते हैं डियरनेस अलावेंस। तो अभी वर्तमान समय में ये हो गया है 53% और जनवरी से हो सकता है ये 56% भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिक पे का 53% आपको निकालना है, यानी कि 30,500 गुने 53/100 करेंगे, है ना। तो जीरो जीरो ये जीरो जीरो कट गया, 305 गुने 53 करेंगे तो आपका आ जाता है 16,165 रुपये। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है डीए। अब एचआरए फिर कैलकुलेट होता है। एचआरए यानी कि होम रेंट अलाउंसेस, जिसको हम लोग मकान किराया भत्ता कहते हैं। तो मकान किराया भत्ता अलग अलग स्थानों पे अलग अलग है। तो जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अगर आपकी नियुक्ति होती है तो वहाँ पे आपको 5% मकान भत्ता मिलता है और यह 5% कैलकुलेट होता है आपके बेसिक पे पर ही। तो जो भी कैलकुलेशन होगा वो आपके बेसिक पे पर ही होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो एचआरए 5% यानी कि 30,500 का 5% हो जाता है 1,525 रुपये। और फिर आपको मिलता है मेडिकल का एक मुश्त 1,000 रुपये। ठीक है, चाहे आप किसी भी श्रेणी के शिक्षक हो, मेडिकल का अलाउंस जो है वो 1,000 रुपये रखा गया है। तो इस तरह से आपकी कुल सैलरी जो है ग्रॉस सैलरी बनती है 49,190 रुपये। अब इसमें आ जाता है एनपीएस, और एनपीएस पर डिडक्शन होता है, यानी कि आपके ग्रॉस सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट किया जाता है एनपीएस अकाउंट के लिए। तो इसके डिडक्शन का फॉर्मूला क्या है, जो आपका बेसिक पे है तो बेसिक पे प्लस डीए, इन दोनों को जोड़ करके इनका 10%, ठीक है, इन दोनों का एडिशन करने के बाद 10% आप निकालेंगे तो जो आपका अमाउंट आएगा वो आपके एनपीएस में डिडक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से एनपीएस का अमाउंट बन रहा है 4,666 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से ये जो डिडक्शन होगा ये तो माइनस हो जाएगा, ये आपके अकाउंट से फिर आपके एनपीएस अकाउंट में चला जाता है। उसके बाद आपके अकाउंट में नेट सैलरी आएगी 44,523 रुपये, ये आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है, अब एनपीएस का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलता है। ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या है, आपका जो बेसिक पे है प्लस डीए, इन दोनों का 14%। ठीक है, तो बेसिक पे प्लस डीए करेंगे और इनका जब 14% निकालेंगे तो आता है 6,533 रुपया। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका एनपीएस कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट। तो इस तरह से आपके एनपीएस अकाउंट में टोटल अमाउंट जा रहा है 11,199 रुपये।
इसको मान लीजिए 11,200 रुपये, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद जब 6 आ जाए तो वो आगे 1 रुपये में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो 11,200 रुपये आपके एनपीएस अकाउंट में जाकर के ये कंट्रीब्यूट होगा हर महीने, ठीक है। और जैसे जैसे आपका डीए बढ़ेगा वैसे वैसे आपका एनपीएस कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से टोटल प्रॉफिट अगर आप देखें कि आप बीपीएससी शिक्षक बन रहे हैं तो हर एक महीने का जो अभी एक्चुअल जो पेमेंट स्केल है, भविष्य में अगर पे स्केल बढ़ाया जाता है, अगर आपका बेसिक पे बढ़ाया जाता है तो इसमें भी इसी तरह से बढ़ोतरी होगी। आप इसी तरह से कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसमें कोई टेंशन की बात है नहीं, ठीक है। तो एक बार अगर आप कैलकुलेशन सीख जाते हैं तो जैसे ही बेसिक पे में मान लीजिए कि बढ़ोतरी हो जाएगा, 30,500 अभी है, हो सकता है सरकार इसमें बदलाव कर दे और 32,000 रुपये कर दे या 35,000 रुपये कर दे, जो भी अमाउंट बढ़े, तो फिर आपका कैलकुलेशन इसी तरह से सारा फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला आप समझिए, बाकी कैलकुलेशन तो आप खुद कर लेंगे। अब बात करेंगे कि जिनका एचआरए 5% होगा, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में बहाल होंगे, उनका जो नेट प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट, वो 55,723 रुपये है। इसमें से आपका डिडक्शन 11,199 रुपये हो रहा है एनपीएस अकाउंट में, तो आपके अकाउंट में, आपके हाथ में आ रहा है 44,523 रुपया, ठीक है। अब बात करेंगे कि जिनका एचआर 10% होगा उनके लिए क्या है। तो 10% के लिए अवर्गीकृत शहर रखा गया है। इसी तरह से 7.5% वाले में अवर्गीकृत शहर रखा गया है और 10% वाले में वर्गीकृत शहर रखा गया है, और एक है 20% जिसमें पटना और आसपास के क्षेत्र हैं, ठीक है। तो इस तरह से एचआरए 4 स्लॉट में है। तो चारों स्लॉट में आप देखेंगे तो कैलकुलेशन का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, केवल आप यहाँ पर देख लें। मैं इसे छोटा कर देता हूँ, ये जूम किया हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि अगर आपकी बहाली किसी ग्रामीण क्षेत्र में हो रही है तो आपका नेट सैलरी बन रहा है 44,523 रुपया। वहीं अगर आप किसी वर्गीकृत शहर में चले जाते हैं जहां पर एचआर 10% अलॉटेड है, तो वहां पे आपकी जो नेट सैलरी होगी वो 46,048 रुपये होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर 7.5% वाले इलाके में आपकी बहाली हो रही है तो वहाँ पे आपको 45,286 रुपये देखने को मिलेंगे। और अगर आप पटना या आसपास के क्षेत्र में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर एचआर 20% है, तो वहाँ नेट सैलरी हो जाएगी 49,098 रुपये। और टोटल प्रॉफिट की बात करेंगे तो 60,298 रुपये हो जाएगा आपका पटना के आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है, पटना और उसके आसपास के क्षेत्र जहाँ पे 20% एचआर मिल रहा है। तो इस तरह से आपके बीपीएससी हेड टीचर पे स्ट्रक्चर यहाँ पर आप समझ पाए होंगे। और अगर आगे जिस तरह से, जैसे कि अगर मान लीजिए कि इसमें किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं होती तो साल दर साल आपके बेसिक पे में 3% का इंक्रीमेंट तो होता ही रहेगा ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला समझ में आ गया तो आप अपना सैलरी खुद से कैलकुलेट कर पाएंगे। और ये इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको हेड टीचर बनने के बाद हर महीने पदस्थापना विवरणी भेजनी होती है, अनुपस्थिति विवरणी भेजनी होती है। तो अनुपस्थिति विवरणी में आपको अपना सैलरी और अपने अन्य साथियों की सैलरी को कैलकुलेट करके देना होता है विभाग को। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है और इसी तरह से आपको अपनी सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।